एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति आकाश चिड़े के साथ रहती थी। रानो का कोई बच्चा नहीं था, इसी वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, कल जब मैं नदी पर पानी पीने गई थी तब मुझे मिट्ठू तोता मिला था। उसने मुझे बताया कि शहर के अनाथालय में बच्चा आया है, क्या हम उस बच्चे को गोद ले लें? ये तो बहुत अच्छी बात है रानो, अगर हम वो बच्चा गोद ले लेंगे तो हमारे घर में भी खुशियाँ आ जाएंगी। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक बच्चे की, अब वो भी पूरी हो जाएगी। तुम आज ही मिट्ठू के साथ जाकर बच्चे को लेकर आओ। मैं अभी जाती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना, मैं शहर जाकर बच्चे को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रानो मिट्ठू के पास जाने लगी। तभी रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। अरे ओ बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कोई खास काम है क्या? हाँ गौरी बहन, बात तो खास है। मैं मिट्ठू तोते के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं आज उनके साथ शहर जाके अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने वाली हूँ। रानो, ये तो वही बात हो गई, गांव में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। अरे ये कौन सी पहेलियाँ बुझा रही हो गौरी? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अरे पगली, तुमने मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है मैंने 2 अंडे दिए हैं और 2 अंडे की मैं ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, तो 1 अंडा तुम ले लो। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? भला एक माँ कैसे अपने अंडे को किसी और को दे सकती है? रानो बहन, मैं भला तुम्हें अपना अंडा फ्री में थोड़ी ना दूंगी। मैं अपना 1 अंडा तुम्हें 200 रुपए में बेच दूंगी। अगर तुम्हें लेना है तो मेरा अंडा तुम खरीद लो, नहीं तो मैं किसी और को अपना 1 अंडा बेच दूंगी। इस तरह गौरी कौवी अपना 1 अंडा रानो को 200 रुपए में बेच देती है। समय गुजरने लगता है और अंडे से एक कौवी बाहर आती है। नन्ही कौवी को देखकर रानो बहुत खुश होती है। एक दिन वो नन्ही कौवी रानो से पूछती है, मम्मा आप तो बहुत गोरी हो और मैं इतनी काली, ऐसा क्यों मम्मा? बेटी, सब ऊपर वाले की माया है, काला या गोरा बनाना सब उसके ही हाथों में है। समय के साथ साथ वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक दिन रानो अपनी बच्ची को लेकर नदी पर पानी पीने गई थी। तभी गौरी कौवी भी आ जाती है। लगता है ये मेरी ही बेटी है, बिल्कुल मेरी तरह है, ये कितनी प्यारी है। मैंने अपनी बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही बेच दिया था। शायद इसी की भगवान ने मुझे सजा दी थी कि मेरा दूसरा अंडा फूट गया। अब मैं रानो से अपनी बेटी वापस लूंगी। अरे रानो, ये बच्ची तो मेरी है, ये वही अंडे से बाहर आई है ना जिसे मैंने तुझे 200 रुपए में बेचा था। अब मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। ये ले तू अपने वापस 200 रुपए और मेरी बेटी मुझे वापस कर दे। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? ये बच्ची मेरी है, मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती हूँ, इसके बगैर मैं मर जाऊंगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी बच्ची नहीं दूंगी। अपने रानो माँ को रोता देखकर वो नन्ही सी बच्ची बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी रोता हुआ नहीं देखा था। आंटी, आप जो कोई भी हो यहाँ से चली जाओ, आपने मेरी मम्मा को रुलाया है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मा के साथ रहूंगी। इतना सुनते ही गौरी कौवी शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और अपने किए पर बहुत पछताती है। दूसरी तरफ रानो अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है और खुशी खुशी अपनी बेटी को पालने लगती। दिवाली के बाद आता है भाई बहन का त्योहार, जिसे हम भाई दूज कहते हैं। ऐसे ही दिवाली तो बड़ी धूमधाम से सभी पक्षियों ने मना ली थी और अब भाई दूज की बारी थी।
जब मैंने अपने भाई को पहली बार दौज खिलाई थी तब मैं बहुत छोटी थी। तो फिर रानो, तेरे भाई ने तुझे क्या दिया था? गौरी बहन, तब मेरा भाई बहुत छोटा था, परंतु तब भी उसने मुझे एक स्कूल बैग दिया था। हाँ रानो बहन, एक बार मेरे भाई ने भी मुझे स्कूल बैग दिया था। है तो तुम्हारा भाई गरीब ही, इससे ज्यादा तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं देते होंगे। पर मेरा भाई तो मुझे बचपन में भी बड़े बड़े तोहफे दिया करता था, और अब की तो बात ही अलग है। बस गलती से एक बार मेरे मुंह से निकल जाए, फिर तो वही चीज मेरे सामने होती है। गौरी बहन, आप हर बात में निंदा क्यों करने लगती हो? आपका भाई अमीर है तो आप दूसरों के भाइयों के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? कैसे चिढ़ रही है मेरे भाई के अमीर होने पर। गौरी बहन, मैं भला आपके भाई से क्यों चिढ़ूंगी? ऐसे ही गौरी और लाड़ो चिड़िया एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। आप दोनों चुप हो जाइए, बेकार की बातों पर क्यों लड़ रही हो? हाँ लाड़ो चिड़िया, इस बार देख ही लेते हैं किसका भाई ज्यादा अमीर है और किसका भाई गरीब है। ऐसा कहकर गौरी को भी वहाँ से चली जाती है। लाड़ो बहन, आपको तो अच्छे से पता है कि गौरी का भाई सबसे अमीर है। वो इस बार भी गौरी के लिए ढेर सारा सामान लाएगा, फिर आप गौरी की मुँह क्यों लगी? पर रानो बहन, आपने तो सब देखा कि गौरी हर बात पर हमारे भाइयों को गरीब गरीब कहकर चिढ़ाती रहती है, फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। पर गौरी को भी तो सभी पक्षियों को अपनी और लाड़ो चिड़िया की बातें बताती है। बस ये रात निकल जाए, फिर मैं लाड़ो चिड़िया को बता दूंगी कि मेरा भाई ही सबसे ज्यादा अमीर है। गौरी को भी ऐसा सोचते सोचते सो जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। गौरी अपने भाई का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। भैया, आप इतनी सुबह सुबह आ गए, आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ मेरी प्यारी बहना, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था इस दिन का, इसलिए तो मैं जल्दी ही आ गया। फिर रानो चिड़िया अपने भाई को मिठाई खिलाती है और उसका तिलक करती है। लो बहना, तुम्हारा हक, इस बार मैं थोड़ा कम लेकर आया हूँ, मुझे डांटना मत, बस 100 ही दाने लेकर आया हूँ। अरे भैया, ये तो पहले से भी कई गुना ज्यादा है, फिर तो आपने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया होगा। हाँ बहना, मेहनत तो हुई है, मगर आपको ये मक्के के दाने सबसे ज्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। और फिर रानो का भाई त्योहार मना के वहाँ से चला जाता है और रानो भी लाड़ो चिड़िया के पास चली जाती है। आओ रानो बहन बैठो, बस मेरा भाई अभी अभी त्योहार मना के वापस गया है। लाड़ो, ये घोंसला तो बड़ा चमक रहा है और बहुत सुंदर भी लग रहा है, कहाँ से लाई हो तुम इसे? अरे ये तो मेरा भाई मुझे देकर गया है, वो घोंसले बनाने का काम जो करता है, अगली बार तेरे लिए भी मंगा दूंगी। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी और तभी वहाँ पर गौरी कौवी भी आ जाती है। लाड़ो, आ गया क्या तेरा गरीब भाई? क्या लेके आया है तेरे लिए? जरा मुझको भी तो दिखा। गौरी बहन, मेरा भाई ये सुंदर घोंसला लेकर आया है मेरे लिए, और इसकी ये खास बात है कि ये उसने अपने हाथों से बनाया है। वैसे आपका भाई क्या लाया है? अभी मेरा भाई आया नहीं है, वह मेरे लिए ये छोटी मोटी चीजें लेकर नहीं आता है, इसलिए तो ज्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा कहकर गौरी को भी वहाँ से चली जाती है और अपने भाई का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। परंतु शाम हो जाती है, लेकिन गौरी कौवी का भाई नहीं आता है। गौरी का भाई अभी तक नहीं आया, सुबह से शाम हो गई। क्यों ना लाड़ो बहन, हम गौरी के घर जाके देखते हैं। हाँ रानो बहन, बेचारी गौरी कब से सुबह से इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर रानो और लाड़ो चिड़िया गौरी के घर चली जाती हैं और वह गौरी कौवी को बहुत उदास देखती हैं। गौरी बहन, आप उदास मत हो, आपका भाई आ जाएगा। मेरा भाई अब तक नहीं आया,
मैं इसलिए उदास नहीं हूँ, बल्कि मेरी भाभी का फोन आया था। वो बोल रही थी कि मेरे भाई को चोट लगी है और वो घायल हो गया है। ये कहकर गौरी को भी रोने लग जाती है। गौरी रो मत, तेरा भाई एकदम ठीक हो जाएगा। गौरी बहन, हम सब आपके भाई के घर चलते हैं, फिर आप अपने भाई से मिल भी लेना और त्योहार भी मना लेना। हाँ हाँ रानो, तू एकदम सही कह रही है, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। चलो अब हम चलते हैं। फिर वो तीनों गौरी कवि के भाई के घर चली जाती हैं। परंतु जब गौरी कवि अपने भाई को देखती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। भैया, आप तो एकदम बिल्कुल ठीक हो, फिर भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको चोट लगी है? ये बात सुनकर गौरी का भाई एकदम चुप हो जाता है और तभी गौरी की भाभी बोल पड़ती है, हमारा भी तो खर्चा है, घर में 3 बच्चे हैं, हमेशा तुम्हारे लिए ही कमाती रहे क्या? हर साल ढेरों सामान लेकर जाते हैं, इस बार नहीं गए तो क्या हुआ? भाभी, भैया को नहीं भेजना था तो मत भेजती, पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने भाई को देखने आ गई। गौरी का भाई अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दो बहना, मैं इसकी बातों में आ गया था और इसलिए आपसे झूठ बोलना पड़ा। गौरी बहन, अब आप क्या देख रही हो? आपका भाई आपसे माफी मांग रहा है, तो क्या अब आप अपने भाई को माफ नहीं करोगी? मुझे अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है। आओ भैया, हम अपना त्योहार मनाते हैं। फिर गौरी कवि अपने भाई को मिठाई खिलाती है, परंतु इस बार गौरी कवि अपने भाई से कुछ भी नहीं लेती। अरे बहना, ये पैसे रख लो, आप इनसे अपना मनपसंद सामान खरीद लेना। नहीं नहीं भैया, मैं इन पैसों का क्या करूँगी? बस आपका प्यार मेरे लिए ऐसा ही बना रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। अरे गौरी, रख भी लो पैसे, अब इतने नखरे क्यों कर रही हो? नहीं नहीं भाभी, ये पैसे आप ही रख लो, इन पैसों की वजह से ही आपने मेरे भैया को मेरे पास नहीं भेजा। गौरी कवि की ऐसी बातें सुनकर उसकी भाभी उससे बहुत शर्मिंदा होती है और फिर वो तीनों वहाँ से चली आती हैं। लाडू बहन, अब मुझे समझ में आ गया है कि भाई अमीर हो या गरीब, बस रिश्तों में ज्यादा प्यार होना चाहिए।